Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 1 of grade 12, second year of mathematics. This lecture will be about the analytical geometry. And this chapter is chapter number 4. अब देखें, चैप्टर नंबर 4 होगा. इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिक ज्योमेट्री जो है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे. एनालिटिक ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हम लोग ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं. ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री असल में मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हुए कुछ फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. और वो फिगर्स कोई भी हो सकती हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइएंगल, ये कोई भी हो सकती है. यानी कि जिसमें हमारे पास टूल्स होते हैं और टूल्स को यूज़ करते हुए फिगर्स को बनाते हैं. अगर ज्योमेट्री को देखा जाए तो ज्योमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बनी हुई. ज्योमेट्री, दो वर्ड्स हैं. जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्री जो है ये मैट्रन से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है मेजरमेंट. इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री पर जो राउंड अबाउट 300 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और उनका नाम था यूक्लिड. उन्होंने राउंड अबाउट 13 बुक्स इसके ऊपर लिखी. इसीलिए इसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री का नाम भी देते हैं. अब विद इन पैसेज ऑफ द टाइम हमने देखा कि 17th सेंचुरी में जब गए तो वहाँ पर 17th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, रेने डिकार्ड्स थे, जिन्होंने काम एक किया कि ज्योमेट्री के अंदर अलजबरे को भी इंट्रोड्यूस कर दिया. तो यहाँ से हमारे पास ज्योमेट्री बन गई, उसको हम लोगों ने एनालिटिक ज्योमेट्री का नाम दे दिया. यानी कि इसमें हम लोग काम क्या करेंगे, हम लोग टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास फिगर्स पहले ही मौजूद होंगी, उनको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उन पर एनालिसिस करेंगे. आया के विद द हेल्प ऑफ द अलजबरे को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उन फिगर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे. ठीक हो गया. तो ऐसे अगर हम लोग इस एनालिटिक ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिखें तो वो यूं बनेगी, एनालिटिक ज्योमेट्री है a branch of mathematics in which algebra is used in the study of geometry. यानी कि मैथमेटिक्स के एक वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए अलजबरे को भी यूज़ करते हैं. ठीक हो गया. अब यहाँ तो ये आ गया कि हमारे पास एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा लेक्चर सुनेंगे, इसको वो ख़त्म कर देंगे. एक बात याद रखिएगा, ये जो इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होंगी इम्पॉर्टेंट होंगी, जो कि आपके पूरे चैप्टर की बेस होंगी. तो इसीलिए इसको वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, बेस बनाते हुए आगे सारी जितनी भी एक्सरसाइज है उनको हम लोग करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब देखते हैं कि हमने बोला कि जो ज्योमेट्री है इसके अंदर हम लोग अलजबरे का यूज़ करते हैं. अब देखो किस तरह किया जाएगा. देखें,
मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ -1, यहाँ -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये जो लाइन है इसको रियल लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये अगर अलजबरे में देखा जाए तो ये है ax + by + c = 0 की लाइन। ठीक होगा, ये किसकी है? ax + by + c एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग लीनियर लाइन पढ़ते, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, ये उसकी लाइन। अब ये चीज़ हमारे पास अलजबरा होगा। इस अलजबरे की मदद से हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन हम लोगों ने ड्रा कर ली जिसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो ये ट्राइंगल हमारे पास है। ट्राइंगल में हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस की 3 स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम लोगों ने कंबाइन करने के बाद एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर दी जिसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। इसी तरह एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 स्ट्रेट लाइन को मिलाया तो एक हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब ये चारों जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की मदद से बनी है। ठीक हो गया, ये 4 अगर लीनियर इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो इसी तरह और बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजब्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वहाँ से हम लोग फिगर्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर कोई मेरे पास पॉइंट है यहाँ, तो मैं कहूँगा ये 0 से कितने फासले पर, मैं कहूँगा 2 यूनिट पर है। मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं कहूँगा ये पॉइंट यहाँ पर जो है 0 से ये 3 यूनिट पर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर कहता हूँ कि एक मेरे पास बॉल है यहाँ पर, ये कितने फासले पर, हम लोग कहेंगे कि 2 के फासले पर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बॉल लाता हूँ, मैं कहता हूँ ये कितने फासले पर, इसके ऊपर ही है। तो अब यहाँ पर देखो ये 2 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये 2 पर नहीं है। तो इसके लिए इसको लोकेट करने के लिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर ली। तो ये लाइन इस तरह ड्रा की कि एक तो हमारे पास लीनियर लाइन को यूज़ करते हुए एक, मैं दोबारा इसको ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रा की, एक यहाँ हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रा कर दी। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों ये परपेंडिकुलर लाइंस आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट जो होगा ओरिजिन होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसको कहते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, इधर एक्स पॉजिटिव होगा, इधर एक्स नेगेटिव होगा, इधर वाई पॉजिटिव होगा, इधर वाई नेगेटिव होगा। अच्छा, याद रखिएगा ये जो हमारे पास एनालिटिक ज्योमेट्री होती है इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारा काम आप लोग कार्टेशियन प्लेन के अंदर करेंगे इसमें। ठीक होगा। अच्छा, अब देखें मैंने आपसे पूछा ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक होगा, ये पॉइंट 1 2 3, सो 1 2 3। अब मैं कहता हूँ एक बॉल मैंने लिया, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसका तो हमें पता चल गया ये 3 यूनिट पर है। अच्छा, एक मैंने बॉल यहाँ पर ले लिया, अब इसका कैसे पोजीशन बताएंगे, ये 3 बताएंगे नहीं। अब देखें ये वाला 3 है इधर से, और इधर से भी क्या हो गया 3 हो गया। तो अब हम लोगों ने पोजीशन बता दी कि ये इधर से भी 3 है और इधर से भी 3 है, यानी कि 3 और 3 हम लोग लिख देंगे। या अब इसके ऊपर भी बॉल ली जा सकती है, यहाँ पर हम लोग चले 4 ले लेते। अब ये वाली बॉल की पोजीशन क्या है, इसकी डायरेक्ट अगर हम लोग पोजीशन बताना चाहें तो ये होगी 3, इधर से जाएं 3 है, इधर से जाएं 4 है, तो ये आ गया 3 4। अब ये जो पहला पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं अब्सीसा पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको ऑर्डिनेट पढ़ा जाता। इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं। ये अब्सीसा होता है, सेकंड हमारे पास ऑर्डिनेट होता है।
ठीक हो गया। अब ये पॉइंट को हम लोग ऐसे ड्रा करें। अच्छा, अब ज़रा आगे थोड़ा सा इस बात को बढ़ाते हैं। देखो, ये पहला एक्स का पॉइंट होगा, ये एक्स पॉइंट होगा और ये वाई पॉइंट होगा। अब इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। देखो, अब मैं इनको पॉइंट्स को रेज करता हूँ। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक पूरी प्लेन बनी है, इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट प्लेन होती है इसको Q1 कहते हैं, क्वाड फर्स्ट, ये क्वाड सेकंड, ये क्वाड थर्ड होगा और ये क्वाड 4 होगा। ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट, फर्ज करते हैं, मान लेते एक पॉइंट है, x वहाँ पर 0 है और y कोई भी पॉइंट हो सकता, y को हमने आज़ाद छोड़ दिया। x 0 है, x 0 है, y कोई पॉइंट होगा, तो ये मेरे पास कौन सी लाइन बनेगी? देखो, x यहाँ पर 0 है, y पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका मतलब है कि ये जो लाइन हमारे पास, जब x हमारे पास 0 होगा तो ये लाइन जो बनेगी ये हमारे पास y एक्सिस होगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट कर लेता हूँ, y कोई आज़ाद छोड़ देता हूँ। अब कांस्टेंट से मुराद कोई भी हो सकता, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता। p फर्ज कर लेते हैं, मैं x ले लेता हूँ, मैंने ले लिया है 1। y मैंने कोई एक पॉइंट लेना है, वो पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये x तो 1 है, तो y पॉजिटिव होगा तो इधर को लाइन बन जाएगी, y नेगेटिव होगा तो नीचे को। इसका मतलब है कि ये लाइन यूँ इंटरसेक्ट करेगी, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो यूँ एक ये वर्टिकल लाइन बनेगी। ठीक हो गया। और ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को फर्ज करते हैं, मैं x ग्रेटर देन 1 करता हूँ, y कोई मैं पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले सकता हूँ, आज़ाद मैंने छोड़ दिया। जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इस जानिब होगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे, 1 से ऊपर वाला हिस्सा होगा, तो तब हम लोग जब इसको ड्रा करेंगे 1 यहाँ पर आएगा, तो ये हम लोग इस डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं। ये डॉटेड लाइन शो करती है कि ये एक्स इसमें शामिल नहीं है और इधर वाला हिस्सा होगा इसकी राइट साइड पर होगा। इसी तरह अगर मैं इसमें एक्स शामिल कर लेता हूँ, एक्स में 1 मैंने क्या किया है, शामिल किया है 1 से ऊपर वाला, तो इसका मतलब ये आपने इस लाइन से शो करना है। अगर 1 शामिल नहीं है, 1 से अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, शामिल नहीं, तब आपने डॉटेड लाइन से जाहिर करना है। अगर ये शामिल हो गया तो तब आपने इस बोल्ड लाइन से जाहिर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर पॉइंट हमारे पास आ जाता है x लेस देन 1 आ जाता है और y, तो इसका मतलब है कि x हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट साइड पर होगा, क्योंकि लेस देन 1 है तो ये लेफ़्ट साइड होगी हमारे पास। अगर इसी तरह लेस देन इक्वल टू 1 आ जाता है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो y कोई भी एक हमारे पास आज़ाद पॉइंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगी, एक बोल्ड लाइन के साथ जाहिर करेंगे। अगर डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन के साथ जाहिर करेंगे तो इसका मतलब 1 शामिल नहीं है, इधर वाली सारी हो जाएगा। अगर हम लोग डॉटेड लाइन के अलावा यूज़ करेंगे लाइन को, तो इसका मतलब है कि 1 इसमें शामिल हो गया और इसकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास, जब x हमारे पास 0 होता है, x हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से ग्रेटर होता है या कांस्टेंट से लेस होता है, तब हमारे पास जो इसकी लोकेशन होगी वो इस तरह से बनेगी। मैंने हर टाइप में आपको बताया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं y की जानिब। यहाँ पर तो x को कर लिया था, अब हम लोग y को कर लेते हैं। देखें, इसी तरह हम लोग एक XY प्लेन बनाएंगे। ठीक हो गया, ये XY प्लेन हो गया। अगर यहाँ x पे, अब मैं यहाँ x आज़ाद छोड़ देता हूँ, y को कोई मैं 0 दे देता हूँ पॉइंट। x अगर आज़ाद हो, y हमारे पास 0 हो, तो ये लाइन कौन सी होगी? देखें, ये यहाँ पर x का कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा।
पॉजिटिव वाई होगा इस तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो इस तरफ होगा। वाई ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो हमारे पास होगी ऑन दी एक्स एक्सिस होगी, ये लाइन ऑन एक्स एक्सिस होगी। ठीक होगा। इसी तरह अगर एक्स कोई भी पॉइंट हो सकता है, वाई हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया 2 मान लेते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास वाई को इधर हम लोग ड्रा करेंगे, वाई 2 आ गया। एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये अब फिक्स हो गया, वाई तो 2 हो गया, ये फिक्स हो गया। अब ये एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इधर लाइन चलेगी, नेगेटिव होगा तो इधर चलेगी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो लाइन बनेगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर x कोई भी पॉइंट होगा, y ग्रेटर देन 2 हो गया, या x कोई भी पॉइंट होगा, y लेस देन 2 हो गया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो तब हम लोग क्या करेंगे, x अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब है अपर साइड होगी हमारे पास। ठीक हो गया। अगर इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर शामिल ना हो तो देन आपने क्या करना है, डॉटेड लाइन से जाहिर करना उसको। ठीक हो गया, ये डॉटेड लाइन लगाएंगे। अगर शामिल हो गया देन आप लोग डॉटेड लाइन के अलावा दूसरी लाइन को यूज़ करेंगे, बोल्ड लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर ग्रेटर देन 2 हो गया। इसी तरह x कोई भी पॉइंट है, y लेस देन 2 है, या x कोई भी पॉइंट है, y लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, तो देन आप लोग क्या करेंगे, इसका लोअर हिस्सा लिया करेंगे, यानी कि एक्स वाई लेस देन 2, इट मीन्स कि 2 से नीचे वाला हिस्सा लिया जाएगा और ये सारे के सारा इसमें कवर होगा। इस तरह अगर इक्वल टू आ गया तो इसमें आप लोग जो लाइन ये वाली यूज़ करेंगे, ये डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। सो ये था हमारे पास है, जब x हमारे पास 0 होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से ग्रेटर होता है, लेस होता है, तो तब हमने पोजीशन बताई। इस तरह y के लिहाज से हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास y क्या होता है, 0 होता है, x हम लोग आज़ाद छोड़ देते हैं, y 0 होता है और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से ग्रेटर होता है या लेस होता है, तब उसकी लोकेशन क्या होती, ये हम लोगों ने अलग अलग इसको डिस्कस किया। ठीक हो गया। अब उसके बाद बारी आ जाती है कि ये जो पॉइंट्स है कौन कौन से क्वाड में किस तरह से होते हैं। देखो, ये एक कार्टेशियन प्लेन है, ये क्वाड फर्स्ट है, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड, फोर्थ क्वाड। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड होता है, यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड में। सेकंड क्वाड में देखें कि यहाँ x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड में आते हैं तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y क्या होगा यहाँ पर, वो भी नेगेटिव होगा। इस तरह फोर्थ क्वाड में जब आते हैं तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक होगा। तो इस तरह से करके हम लोग इन पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट करेंगे। ठीक होगा, इनको देखते हुए। अच्छा, ये x फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में क्या होता है, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर इन दोनों के फर्स्ट और थर्ड में दोनों के साइन एक जैसे होते हैं। इस तरह सेकंड और फोर्थ में दोनों के साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास बिलफर्ज कहा जाता है कि एक पॉइंट है जहाँ पर x और y दोनों इक्वल है, या तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, देखो तो कहाँ पर दोनों एक जैसे हो सकते, ओरिजिन होगा, पॉइंट ऑफ क्या होगा, ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऐसा है जहाँ पर x और y दोनों एक जैसे होते हैं। अब वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि 0, x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। आया यही पॉइंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। 0 0 के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसमें आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 सो ऑन, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें आता हूँ तो यहाँ मेरे पास 1 1 आएगा, x भी 1 है और y भी 1 है। यहाँ पर 2 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 आ जाएगा। सो इस तरह से जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी,
और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये बाइसेक्ट कर रही, किसको कर रही है? फर्स्ट क्वाड को, ये क्वाड नंबर 1। इसी तरह जब मैं इधर आऊँगा, यहाँ -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। जब मैं इधर आऊँगा तो ये मेरे पास एक पॉइंट बनेगा, 1, 1, -1, -1, -2, -2, -3, -3, और उसके बाद क्या आएगा? -4, -4। यानी कि यहाँ पर x और y दोनों एक जैसे आ रहे हैं इस पर। तो ये जो लाइन हमारे पास बन रही है, ये देखें, ये बाइसेक्ट कर रही, किसको कर रही है? कोऑर्डिनेट नंबर 3 को। यानी कि जब दोनों के साथ साइन सेम होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव भी होगा तो आप देखिएगा दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, x बराबर y के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि व्हेन x and y are same, then these two points intersect quad number first and quadrant number third। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट, अगर x और y दोनों अपोजिट हो, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, या x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो दोनों सूरतों में क्या होगा? x को इधर लेकर आएंगे, x प्लस y बराबर किसके होगा? 0 के हो जाएगा। अब ज़रा चेक करें कि यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, इससे मतलब क्या निकल रहा है? इससे मतलब निकल रहा है कि x और y दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, यानी कि दोनों हैं एक जैसे, लेकिन साइन में क्या है? अपोजिट है। अब वो देखो कहाँ पर होते हैं, चेक करो ज़रा कि अगर मैं इसको लेता हूँ, यहाँ x नेगेटिव 1 है और y क्या है? पॉजिटिव 1 है, तो ये आ गया। यहाँ x नेगेटिव 2 है और y क्या है? पॉजिटिव 2 है। यहाँ पर x नेगेटिव 3 है और y क्या है? पॉजिटिव 3 है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर क्या है? x नेगेटिव 4 है, y क्या है? पॉजिटिव 4 है। ठीक हो गया। अब ये लाइन, अगर लाइन को हम लोग खींचें तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? कोऑर्डिनेट नंबर 2 को, ये सेकंड क्वाड है। इसी तरह अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1, पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 3, पॉजिटिव 4, नेगेटिव 4, तो यहाँ से ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट नंबर 4 को, ये क्वाड 4th है। यानी कि जब हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लाइन होगी, देन हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट नंबर 2 और कोऑर्डिनेट नंबर 4 इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये आप ज़हन में भी रख लें। देखिए MCQs में भी ऐसे आ सकता है, x प्लस वाई, इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 देन लाइन इंटरसेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये इस तरह से आपको MCQs दे सकता। इसी तरह जब x इक्वल्स टू वाई या x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लिख देता है, तो इसका मतलब क्या होगा? लाइन बाइसेक्ट क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। तो इस तरह से ये यहाँ से ही MCQs बनाता है। अच्छा, इसके अलावा फर्दर भी हम लोग देखते हैं। देखें कि अगर x और y दोनों मॉड में दे दिए, देखें x भी मॉड में दिया है और y भी मॉड में दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। देखो जब हम लोग मॉड को ख़त्म करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आता है, यहाँ पर भी क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अब ये होगा कि अगर दोनों आएंगे पॉजिटिव या फिर दोनों आगे नेगेटिव आ जाएंगे, ये तो दोनों के साथ साइन सेम होगा, तो एक बन जाएगा x बराबर y क्या आएगा? अच्छा, अगर एक x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, देन हमारे पास केस बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। और ये दोनों ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। यानी कि जब दोनों के साथ मॉड आता है तो क्या होता है कि दोनों के साथ जब साइन सेम होता है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है लाइन। इसी तरह जब दोनों के साथ सेम साइन अपोजिट होता है तब जो लाइन होती है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अगर
अगर हमारे पास x मॉड ग्रेटर देन मैं कर लेता हूं c, या मैं इसको 2 मान लेता हूं, तो क्या होगा, यहां पॉजिटिव नेगेटिव x ग्रेटर देन 2 आ गया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 2 आ गया, यहां x माइनस ग्रेटर देन 2 आ गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो x लेस देन -2 आ जाए, यानी कि इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो -2 लेस देन x लेस देन 2 बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये जो हमारे पास लाइन होगी, 2 लाइंस बनेगी, एक हमारे पास कौन सी है, 2 की है और एक -2 की है, यहां पर 2 कहीं आ जाएगा और यहां पर -2 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो x ग्रेटर देन -2 इस जानिब होगा, इसको देखेंगे x लेस देन 2 तो इसका मतलब 2 से नीचे वाला हिस्सा होगा। तो ये इस तरह से करके, इसी तरह आप इसको लेस देन के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह y का भी आप लोग कर सकते हैं। तो यूँ आप लोग किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं।